नमस्कार। तो क्या मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जैसे अनुभवी तजुर्बेकार और सरकार में अपना दबदबा रखने वाले मंत्री की भी कुर्सी जा सकती है? इस बात की खबर जो है इस समय मध्य प्रदेश में चर्चाओं का विषय बनी हुई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार में जल्द ही तमाम जो मंत्री हैं उनको हटाया जा सकता है, नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल आने वाले दिनों में हो सकता है। और इसी बात को लेकर तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या जो बड़े बड़े मंत्री हैं, अनुभवी मंत्री हैं, और जिन मंत्रियों के की जो भाषा है कई बार जिस तरह अमर्यादित हो जाती है, क्या उनके ऊपर भी यहाँ पर गाज गिरती हुई दिखाई पड़ेगी? खबर तो कुछ ऐसी निकल कर सामने आ रही है जिसमें ये पता चलता है कि मोहन यादव सरकार से 5-6 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और 5-6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि जिनको हटाया जाएगा उनकी जगह पर नए मंत्री बनेंगे और इक्का दुक्का नए मंत्री भी बनाए जा सकते हैं इनके अलावा। तो इस बात को लेकर मध्य प्रदेश में एक तूफान सा मचा हुआ है राजनीति में कि आखिर मोहन यादव जो मंत्रिमंडल है उनसे किन जो मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है और किन नए मंत्रियों को यहाँ पर मौका मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें कि इस दफ़ा जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता का भी नाम है। क्या उनकी भी छुट्टी यहाँ पर हो सकती है? इसके अलावा आप देखें तो इक्का दुक्का और भी अनुभवी नेता ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है कि क्या उनको भी यहाँ पर हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि जिन नामों के ऊपर चर्चा है वो कौन से बड़े नाम हैं और आखिर क्या वजह है कि उनके ऊपर अब इस समय हटाए जाने की जो तलवार है लटकती हुई दिखाई पड़ रही है, या उनको उनके पद से आने वाले दिनों में कार्य मुक्त किया जा सकता है। तो ये विषय जो है ये लगातार मध्य प्रदेश में चर्चाओं में बना हुआ है। सबकी नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि आखिर मंत्रिमंडल से किन नेताओं की छुट्टी होती हुई दिखाई पड़ेगी। आपको बताते चलें कि कुछ दिनों पहले इंदौर में कोई कार्यक्रम होने वाला था, वहां पर कैलाश विजयवर्गीय का जो पोस्टर था, जो फोटो था, वो पोस्टर में नजर नहीं आया और इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचता हुआ दिखाई पड़ा। यानी कि कैलाश विजयवर्गीय की जो ताकत पहले हुआ करती थी, ऐसा लगता है कि अब वो ताकत जो है वो जिस तरह का उनका दिलेरी वाला वाला अब तक जिस तरह का रुख रहा है वो अब लगातार कमज़ोर होता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ता। आपको बता दें कि जिन मंत्रियों की स्थिति यहाँ पर कमज़ोर बनी हुई है या जिनको हटाया जा सकता है, ये मंत्री हैं। अगर पहले नाम का जिक्र करें तो विजय शाह का नाम इसमें सामने आ रहा है, जो अपने विवादित बयानों की वजह से लगातार चर्चाओं में बने रहे हैं। उनके ऊपर भी पद का खतरा लगातार मंडराता हुआ बताया जा रहा है। इसके अलावा दिलीप अहिरवार का भी नाम यहाँ पर सामने है। उनके कामकाज को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं, तो ये भी कहा जाता है कि उनका भी यहाँ पर पत्ता कटता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक और नाम इसमें निकल कर आता है प्रतिमा बागरी का। उनका जाति प्रमाण पत्र विवाद के चलते कई दफ़ा सरकार को भी घिरना पड़ा है, यानी कि जिस तरह से उनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठे हैं उससे सरकार भी सवालों के घेरे में है। तो ऐसा कहा जा रहा है या ऐसा सुनने को मिल रहा है कि उनका भी नाम जो मंत्री हटाए जा रहे हैं या हटाए जाने वाले हैं उस लिस्ट में शामिल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा राधा सिंह के विभाग के प्रदर्शन पे भी लगातार सवाल खड़े हुए हैं और उनको लेकर भी चर्चा है कि उनको पद मुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा एक और नाम यहाँ पर है ऐदल सिंह कंशाना का। इनको लेकर भी लगातार सवाल उठे हैं। रेत खनन से लेकर तमाम विवादों में जुड़े रहे हैं। विभागीय कार्यशैली को लेकर भी कई दफ़ा इनको लेकर सवाल उठ चुके हैं और इसके अलावा कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव संभव माना जा रहा है। इसमें प्रहलाद पटेल को हो सकता है कि नई जिम्मेदारी मिल जाए या उनका विभाग जो है यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई पड़े। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट के विभागों में भी पुनर्गठन की संभावनाएं जताई जा रही हैं, यानी कि उनके विभाग को लेकर भी तमाम तरह के नए समीकरण यहाँ पर बन सकते हैं और या फिर उनके विभाग को भी बदले जा सकते हैं। इस तरह की जो खबरें हैं वो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो बातें लगातार सोशल मीडिया पर इस समय चर्चाओं का विषय बन रही हैं उसमें कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट के विभागों को लेकर भी तमाम तरह के कयासबाजियां इस समय चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब अगर नए चेहरों की बात करें तो इसमें जो है
सागर से जो आते हैं प्रदीप लहरिया, उनको मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री जो हैं बृजेंद्र प्रताप सिंह, उनका नाम भी खूब चर्चाओं में है। इसके अलावा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे जो प्रभुराम चौधरी, उनका भी नाम है कि उनको जो है मंत्रिमंडल में वापसी मिल सकती है और इन सब पे लगातार नजरें टिकी हुई हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मानसून सत्र से के आसपास या उसके ठीक करीब में हो सकता है कि इन विभागों में परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़े, कई विभागों को बदला जाए और कई मंत्रियों को हो सकता है कि यहाँ पर हटाकर नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाए। आपको बता दें कि एक तरीके से यहाँ पर कुछ और नाम भी हैं जिनका लगातार चर्चाओं में नाम चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी जिस तरह बड़े फेरबदल की तैयारी में है, तो यहाँ पर वो महिलाओं को भी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास करती हुई दिखाई पड़ सकती है और इसमें कुछ महिलाओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें रीति पाठक का नाम सामने है, मालिनी गौड़ का नाम सामने है, अर्चना जो चिटनिस हैं उनका नाम सामने है और इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और नाम हैं जिनके लगातार कह सकते हैं कि नामों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि एक वर्ग बीजेपी का ये भी कहता है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। तो ऐसे में 6-7 जो मंत्री या तो हटेंगे या उनके मंत्रालय में फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ेगा और जो मंत्री हटेंगे और उनमें से उनकी जगह पे कई महिलाएं जो विधायक हैं उनको यहाँ पर मौका मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये अपने आप में बड़े सवाल कहीं ना खड़े होते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या कैलाश विजयवर्गीय, क्योंकि यहाँ पर जिक्र चला कि जो विजय शाह जो हैं उनकी भाषा को लेकर कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। कई लोगों ने इस बात की शिकायत की थी कि आखिर उनकी बदजुबानी किस तरह की है। अगर इसी तर्ज पर देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी कई दफ़ा सवाल उठ चुके हैं। विधानसभा के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार, उनको लेकर जिस तरह की भाषा शैली हो, या जब जो इंदौर के अंदर दूषित पानी पीने से तमाम लोगों की मौत हो गई थी, उसको लेकर जब पत्रकार ने सवाल पूछा था तो किस तरह के अपशब्दों का प्रयोग जो है कैलाश विजयवर्गीय वहां पर करते हुए दिखाई पड़े थे। तो ऐसे में क्या उनका भी विभाग उनसे लिया जा सकता है या फिर बदला जा सकता है, इस बात को लेकर तमाम तरह के सवाल मध्य प्रदेश में चलते हुए और बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को लेकर लगातार हम देखेंगे कि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर कई तरह की खबरें चलती रहती हैं। कई लोग यहाँ तक कहते हैं कि उनको अब बीजेपी ने थोड़ा सा दरकिनार कर दिया है, क्योंकि एक समय वो मुख्यमंत्री पद की रेस में भी दिखाई पड़ते थे और जब बीते दिनों राज्यसभा के लिए नामों को लेकर शॉर्टलिस्ट किया जा रहा था तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम बताया जाता था, लेकिन उनका नाम जब दूषित पानी मामला सामने आया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, उसके बाद में जिस तरह से उनका नाम सामने आया और जिस तरह से उन्होंने पत्रकार से बात की थी, जिस अपशब्द का प्रयोग उन्होंने किया था, उसकी वजह से भी आला कमान बीजेपी जो था उनसे खफा दिखाई पड़ा था। तो क्या उनका भी नाम इसमें आ सकता है? तो अपने आप में कई तरह की चर्चाएं हैं। इसके अलावा तुलसीराम सिलावट को भी देखें तो उनका नाम भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में क्या कोई बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है? क्या बीजेपी के अंदर कोई बड़ा बदलाव, क्या मोहन यादव सरकार के अंदर बड़ा फेरबदल दिखाई पड़ सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या यहाँ पर आपसी गुटबाजी और ज़्यादा तेज होती हुई बीजेपी के अंदर नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कई बड़े नाम इसमें दिखाई पड़ते हैं, कई बड़े नाम इसमें नजर आते हैं और कई नए जो विधायक हैं जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं उनको मौका दिए जाने की बात हो रही है, तो क्या यहाँ पर तालमेल बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा या आपस में जो गुटबाजी है वो चरम पर पहुंचती हुई दिखाई पड़ेगी? इसको लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करिए। फिलहाल मध्य प्रदेश में इस समय राजनीति का जो पारा है और बीजेपी खेमे के अंदर जो ये तमाम समीकरण दिखाई पड़ते हैं वो अपने आप में एक नई कहानी की जो दास्ता है वो हो सकता है कहते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि जब कई लोगों के नाम इसमें से हटेंगे और कई नए लोगों को मंत्री बनाया जाएगा तो जाहिर बात है कि यहाँ पे नाराजगी और एक दूसरे से खफा होने का सिलसिला भी देखने को मिलेगा। अब इसको लेकर आप कैसे देखते हैं, कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। मध्य प्रदेश सरकार के अंदर जो भी फेरबदल हो रहे हैं उनसे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लगातार अपना सुझाव प्रतिक्रिया देते रहें। नमस्कार।